बंगाल के पत्थरबाजों को घरों में घुसकर मुर्गा बना रही है फोर्स। सीएम शुभेंदु के एक्शन से गिड़गिड़ाने लगे ममता दीदी के चमचे। मुंबई से घसीटकर टीएमसी नेता शमीम अहमद को लेकर आई बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस घरों में घुस घुसकर पत्थरबाजों और उपद्रवियों को लगा रही है ठिकाने। हिंदुओं के घरों पर हमला करने वालों को बंगाल के योगी शुभेंदु अधिकारी ने मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि पूरा सिस्टम उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जो बंगाल कभी पत्थरबाजों, गैंगस्टरों, बाहुबलियों और राजनीतिक गुंडों का गढ़ बन चुका था, आज उसी बंगाल में अपराधियों की हालत ऐसी हो गई है कि वो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर रहम मांग रहे हैं। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, तब से सीएम शुभेंदु अधिकारी के फैसलों की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी की रातों की नींद उड़ी हुई है तो वो है अवैध घुसपैठिए, दंगाई गैंग और वो नेता जो बंगाल को कानून से नहीं बल्कि डर और दहशत से चलाते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी बदल चुकी है। आज आपको बदलते बंगाल की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई में ये वही बंगाल है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। बंगाल पुलिस घरों में घुस घुसकर पत्थरबाजों और उपद्रवियों को उठा रही है। जो लोग कुछ दिन पहले तक हिंदुओं के घरों पर हमला करते थे, आगजनी करते थे, पूरे इलाके में दहशत फैलाते थे, आज वही पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है ये शख्स कोई मामूली आदमी नहीं बताया जा रहा, बल्कि हाल ही की हिंसा में शामिल एक उपद्रवी है। लेकिन जैसे ही बंगाल में सत्ता बदली, वैसे ही पुलिस का अंदाज भी बदल गया। यही पुलिस पहले मूकदर्शक बनकर खड़ी रहती थी। जब महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी, जब पत्थरबाजी होती थी, जब इलाके जलते थे, तब आरोप लगते थे कि पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। लेकिन अब वही पुलिस घरों में घसीट घसीट कर उपद्रवियों को उठा रही है, क्योंकि जब शासन सख्त हो तो गुंडाराज ज्यादा दिन नहीं चलता। और सिर्फ बंगाल के अंदर ही नहीं, अब दूसरे राज्यों में छिपे आरोपियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर देखिए। हावड़ा पुलिस मुंबई से टीएमसी नेता शमीम अहमद को पकड़कर बंगाल लेकर आई। बताया जा रहा है कि शिवपुर इलाके में बीजेपी नेता के घर पर बमबाजी और गोलीबाजी के मामले में वो फरार चल रहा था। लेकिन अब पुलिस उसे मुंबई से उठाकर वापस ले आई है। यानी साफ संदेश दिया जा रहा है कि भागेंगे कहां। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये वही तस्वीर है आज पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। कच्चा बनियान में सड़क पर घुमाया जा रहा है ये शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि बंगाल का बड़ा गैंगस्टर बताया जा रहा है, जिसकी कभी बंगाल में तूती बोलती थी, जो इलाके में खुद को राजा समझता था। लेकिन आज वही पुलिस के बीच सिर झुकाकर चल रहा है, जिसका पुलिस ने बाजा बजा दिया है। पहले सिर मुंडवाया गया, फिर दाढ़ी साफ करवाई गई और उसके बाद सड़क पर इसकी परेड निकाली गई। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं अब बंगाल में योगी मॉडल लागू हो गया। जो कभी डर फैलाते थे आज खुद डर रहे हैं। शुभेंदु राज में गुंडों की हवा टाइट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और तस्वीर में पुलिस टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे आरोपी को कमर में रस्सा बांधकर ले जाती दिखाई दे रही है। आरोप है कि वो वसूली और दबंगई में शामिल था। वहीं संदेश खाली मामले का आरोपी शाह शेख, जिस पर महिलाओं के शोषण और अत्याचार के गंभीर आरोप लगे थे, अब पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले तक वही शाह शेख अदालत में अकड़ दिखाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब चेहरे से अकड़ गायब है और डर साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बंगाल में अब लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि कानून सबसे ऊपर है और चाहे कोई कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, अगर कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। बीजेपी समर्थक इसे बदलते बंगाल की तस्वीर बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब बंगाल में पहली बार अपराधियों में डर दिखाई दे रहा है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात की हो रही है, क्या बंगाल में सच में योगी मॉडल शुरू हो चुका है? क्योंकि जिस तरह अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहे हैं और पुलिस खुलकर एक्शन ले रही है, उसने पूरे बंगाल की राजनीति बदल कर रख दी है। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में सच में गुंडाराज खत्म होने वाला है? क्या शुभेंदु अधिकारी आने वाले दिनों में और बड़े एक्शन लेने वाले हैं? और क्या यही नया बंगाल बनने की शुरुआत है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या अपराधियों और उपद्रवियों पर ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बंगाल में अब कानून का डर लौटता दिखाई दे रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बंगाल की राजनीति और हर बड़े एक्शन की खबर हम सबसे पहले आपके लिए लाते रहेंगे।